नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अमृत अखाड़े में, जो कि दिल्ली का बहुत ही जाना माना अखाड़ा है और साथ में यहाँ से बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से आ चुके हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे गुरुजी से। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप अखाड़े में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो गुरुजी आप बताइए कि जो अभी बच्चे हैं जो कि करना चाहते हैं, पहलवानी करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो वो अखाड़े में कैसे आ सकते हैं? क्या टाइमिंग रहती है अखाड़े की? प्रैक्टिस का सुबह का जो हमारा टाइम है, सुबह 4 बजे का टाइम है जी। सुबह 4 बजे बच्चे आते हैं और रनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं 8 बजे तक। अच्छा जी। और गुरुजी शाम का टाइम? शाम का टाइम हमारा 4 बजे का है। अच्छा। लेकिन जो गर्मी है, गर्मियों की वजह से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, 5 बजे तक भी बच्चे आ जाते हैं। जी। उसके बाद प्रैक्टिस होती है, फिर शाम को 9 बजे तक प्रैक्टिस होती है। जी। और गुरुजी क्या हमारे अखाड़े में रहने का प्रबंध भी है? हाँ, पहलवानों हमारे के लिए? अखाड़े में हॉस्टल बना हुआ है, कमरे बने हुए हैं, बच्चे यहीं रह के प्रैक्टिस करते हैं, अपना खाना भी यहीं बनाते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। यहाँ रहने की भी पूरी सुविधा है। तो गुरुजी आप थोड़ा सा बताइए अखाड़ा हमारा कहाँ पर है, कहाँ पे आ सकते हैं पहलवान? ये अखाड़ा हमारा सुल्तानपुरी में P1 ब्लॉक जी। और यहाँ से हरियाणा से भी हैं, हमारे यहाँ दिल्ली के भी बच्चे हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे हैं। ये P1 ब्लॉक सुल्तानपुरी जी। में ये अखाड़ा। और गुरुजी कहाँ कहाँ तक बच्चे खेले हुए हैं आपके यहाँ से? नेशनल तक खेले हुए हैं, इंटरनेशनल तक भी बच्चे खेले हुए हैं हमारे। ये तो और बहुत हमारे अच्छी अखाड़े बात से है। भारत केसरी, भारत कुमार, हरियाणा केसरी तक पहलवान जीते हुए खिताब है। भारत केसरी, हरियाणा केसरी जी। देखिए जैसे ही गुरुजी ने आपको बताया, तो आप आ सकते हैं, जो जो टाइमिंग्स बताइए, और इसके साथ में ही आपको यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान भी मिलेंगे जो आपको चीजें सिखा सकेंगे, और साथ में आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स रहेंगे। तो वो सबसे मेन बात होती है, ट्रेनिंग पार्टनर जो कि नहीं मिल पाते। और गुरुजी ये बताइए कि जो आज का युवा है, जैसे कि वो नशे वगैरह में जा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा, मैं सभी युवाओं से बताना चाहता हूँ कि नशों से दूर रहो, क्योंकि जीवन में जिसकी लाइफ में नशा एंट्री कर गया तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि नशा ऐसी चीज है, नशा पैसे का नुकसान करता है, शरीर का नुकसान करता है और सामाजिक नुकसान भी करता है। क्योंकि नशा करने वाले जो हैं उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता। सुबह उठते हैं भाई, किसी भी तरीका नशा कर लेते हैं तो उन्हें अपने परिवार चलाने की खुद भी सुध बुध नहीं रहती। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, कोई भी बच्चा, कोई भी हमारा युवा नशे से बचे, स्पोर्ट्स में जाए ताकि उसका जीवन सफल हो सके। ये बात आपने सही कही। और जब हम स्पोर्ट्स में होते भी है ना, तो हमारा खुद भी मन नहीं करता नशे वगैरह करने का। खुद बच्चा दूर रहता है बहुत ज्यादा। और पहलवान जी क्या एज ग्रुप रहता है गुरुजी कि बच्चा यहाँ पर आके सीख सके? 10 से 12 साल की उम्र में बच्चा आके यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि जो ये 10 और 12 साल की जो एज होती है, इसमें बच्चे की ग्रोथ थोड़ा जल्दी बढ़ती है। जी। और गुरुजी बल के लिए बच्चा क्या कर सकता है? जो पहलवान है उसके लिए मेन क्या क्या एक्सरसाइजेस रहती है? सुबह उठते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद अपने पीटी करते हैं, उसके बाद अखाड़े की बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आने के बाद यहाँ पे डंड लगाई जाती है, बैठकें लगाई जाती हैं, रस्सा कराया जाता है और फिर दाव टेक्निक होती है, पलटी लगाते हैं, जोर होते हैं, प्रैक्टिस होती है। और गुरुजी कई बार ना देखा जाता है, मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ना बच्चे बाहर बाहर से होते हैं। अभी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस तरफ हमें अखाड़े मिल जाते हैं, पर अगर हम बाहर जाए जैसे साउथ की तरफ, तो वहां पे अखाड़े नहीं होते, बट उन्हें रेसलिंग करनी है। तो क्या वो खुद का अखाड़ा बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं उनके लिए? आपका थोड़ा सुझाव। अखाड़ा बना सकते हैं जी, लेकिन वो काबिलियत भी होनी चाहिए। जिसको अखाड़ा चलाना एक छोटी बात नहीं है जी। अखाड़ा चलाने में खुद का अनुशासन सबसे जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे अनुशासन की होती है। हमें नॉलेज भी होनी चाहिए अखाड़ा चलाने की। ऐसे तो कोई भी खोल लेगा, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं होगी तो नहीं चला पाएगा। बच्चों को किस तरह से मेंटेन करना है, भाई किस टाइम उसको उठाना है, किस टाइम क्या खिलाना है, उसको कैसे प्रैक्टिस करानी है, किस टाइम डंड लगवानी है, भाई किस टाइम जोर कराने हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो अखाड़ा तो खोल लेते हैं, लेकिन उसकी नॉलेज होनी भी जरूरी है। मैं तो चाहूंगा कि अगर किसी भाई को कहीं अदर स्टेट में या कहीं बाहर नॉलेज है तो उसको अखाड़ा खोल लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे आगे बढ़ सके। जी, एक तरह से समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है अगर जितने ज्यादा से ज्यादा अखाड़े खुलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और गुरुजी जैसे ही अखाड़े का जिक्र आता है और बल का, हनुमान जी का जिक्र आता है, तो हमारे ध्यान में एक बात आती है, ब्रह्मचर्य। जी जी, तो आप उसके बारे में बताइए प्लीज।
जब तक बच्चा पहलवानी करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपनी लंगोटी का सुच्चा होना चाहिए, तभी शरीर में शक्ति होती है, तभी शरीर में पावर बढ़ता है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी हमें बताया है कि वे जो पहलवानी जो करते हैं, बच्चा 12 साल से या 20 साल तक, 18 22 साल तक, 25 साल तक, जब तक वो पहलवानी करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात कही गुरुजी ने। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ में गुरुजी उसके क्या-क्या नियम रहते हैं जो कि उसे पालन करना चाहिए? उसका नियम यही रहता है, जैसे ज्यादातर बच्चों को अखाड़े में क्यों छोड़ते हैं, इसीलिए छोड़ते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया से दूर रहे। क्योंकि जब बच्चा घर अखाड़े में जो पहलवानी करता है और वो घर जाता है या फिर बाहर वाली दुनिया में रहता है तो उसकी संगतें उसको बिगाड़ देती है। जैसे कि जैसी संगत होगी ऐसी शोभा, हमारे हरियाणा की भाषा में कहते हैं कि भाई जैसा देखेगा ऐसे करेगा बच्चा। तो उन्होंने इसलिए बच्चों को अखाड़े में छोड़ा जाता है ताकि वो बाहर की दुनिया से दूर रहे, उल्टी सीधी लाइन में ना जाए, वो गलत कामों से बचे। बिल्कुल सही बात है। और गुरुजी इसके साथ में एक चीज बहुत मेन रहती है, वो अखाड़े में हो, इंसान स्पोर्ट्समैन है या नहीं, उनको हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसमें अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन भी, माता पिता की सेवा भी एक अनुशासन का हिस्सा है। अगर हम अनुशासन में रहेंगे, हमें सिखाया जाएगा कि भाई आपने अनुशासन में रहना, भाई बड़े का सम्मान करना है, भाई छोटों से भी प्यार करना और अपने माँ बाप की सेवा। ये तो एक पहली पीढ़ी है, जीवन की पहली पीढ़ी माँ बाप है। जब माँ बाप की सेवा हम करेंगे तो हमें ये सब मिलेगा। हम अपने माँ बाप के बाद फिर गुरु का दर्जा भी आता है, तो फिर हम गुरु का भी सम्मान करेंगे तो हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। जी। और गुरुजी अगर कोई पहलवानी में आना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ रहता है, वो कैसे पहलवानी करे, आप उसका थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखो, पहली बात तो पहलवानी में अगर कोई बच्चा आना चाहता, स्पोर्ट्समैन तो बनना चाहिए। कोई भी बच्चा पहलवानी में आना चाहता तो आए और भी पहलवानी करें, वो अपने थोड़े नियमानुसार रहे, ताकि भाई बाहर की जो संगत है, गलत संगत से बच के रहें, अपना खान पान ठीक रखें, अपने परिवार वालों का कहना माने, समय पे आए, समय पे जाए, समय पे प्रैक्टिस करे, तो बच्चा आ सकता है। 12 साल की उम्र का बच्चा आ सकता है, पहलवानी कर सकता है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। उसे अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर अखाड़े में अगर पहलवान बनना चाहता तो उसे अनुशासन में रहना पड़ेगा। जी। और गुरुजी हमारा एक क्वेश्चन बहुत आता है, जो कि कई बारी अगर कोई एमएमए कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, रेसलिंग कर रहा है, तो उनके ना कान टूट जाते हैं। हाँ जी। जिसकी वजह से वो ब्लड भर जाता है और उनको अगर वो ट्रेनिंग में दोबारा उतर रहे हैं, फिर गलती से लगा तो दोबारा वो फूल जाता है जी। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? हमारे में जब पहलवान कई बार तो पानी निकलवा लेते सुबह से जी। और एक चूर्ण, जैसे जब टूटता है ना, जब उसके दिन के नजदीक आसपास है तो उसे चूना लगा लेते हैं। जो चूना होता है ना, जो मसाला सा होता है, जो ये पान वगैरह खाते हैं उसका मसाला, उसको लगा लेते हैं, उससे ये सूख जाता है, ज्यादा फूलता नहीं है। अच्छा। हाँ। और पानी भी निकलवा लेते हैं डॉक्टर से, जी। जैसे हमने निकलवाया तो ठीक हो गया। जैसे फूले हुए थे तो पानी निकलवा, ठीक हो गया। और ये उसी टाइम निकलवाना होता ये है? उसी टाइम निकलवाना होता है, लेकिन जब ये बिल्कुल सूख जाता है तो नहीं होता ठीक। अच्छा। नहीं होता, नहीं। जैसे बिल्कुल ताजा ताजा जैसे टूटता है ना, उससे फिर बैठ जाता है, चूना लगा लेते हैं ना, उससे बैठ जाता है। आपको पता है कई डॉक्टरों का तो क्या रहता है, ये कहते हैं कि ऑपरेशन होगा इसका। नहीं, ऑपरेशन की सलाह मैं नहीं दूंगा। ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनमें छोटी छोटी नसें होती हैं, वो कट जाती है, उनसे दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, ऑपरेशन ना कराएं। जब टूटे उसका थोड़ा रेस्ट ले ले, तो सूख जाएगा, फिर करेंगे। हाँ, रेस्ट लेके थोड़ी और वैसी एक्सरसाइज कर ले, हाथ वाथ ना लगे, जोर का रेस्ट कर ले। जी। गुरुजी इसके अलावा अगर कोई भी बात जो मैं क्वेश्चन ना पूछ पाया और आप बताना चाहते हो समाज को, तो प्लीज। मैं यही बताना चाहता हूँ इन भाइयों के माध्यम से कि वे जितने भी हमारे युवा हैं वो सपोर्ट से जुड़े, नशों से बच के रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। मेहनत बहुत जरूरी है, ये समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.